पिछले वीडियो में जो मैंने कैलकुलेशन दिया था वो छोटा स्कैम था। और मैं छोटा ही सोच पाया, लेकिन स्कैम तो उससे भी बड़ा चल रहा था जो मैं सोच नहीं पाया, जो कि अब बताऊंगा। इस पे कोई लोग मानेंगे नहीं और इसका कोई सबूत भी नहीं है। बात यह है कि इसमें ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में रिटर्न में कहीं प्रूफ नहीं है, तो इसलिए कोई मानने को तैयार नहीं होगा। एक जैसे कि नॉर्मल वैकेंसी जो आती है उसमें जो आरक्षित सीटें होती हैं पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन वालों की, तो उनकी तो वैकेंसी होती ही है, वो लोग भरे ही जाएंगे। एक्स सर्विसमैन वाले हो गए और वो, और बाकी जो वैकेंसी बचती है उसका 60% कोटा हर गवर्नमेंट, चाहे बीजेपी हो चाहे जो हो, बेचती ही है। ये मतलब फिक्स हो गया है कि 60% सीटें बेची ही जाती हैं। अब बेचने के चक्कर में लोग इतने बेचने लगे, इतने बेचने लगे कि हर लड़के के पास ये ऑफर आ जाता है, इतना पैसा दो तुम्हारी सीट पक्की हो जाएगी। इतना दो, इतने में केवल एग्जाम निकलेगा। इतना दो, इतने में तुम्हारा एग्जाम और मेडिकल हो जाएगा। अगर इतना दे रहे हो तो पूरी ज्वाइनिंग लेटर तक। इस जो यूपीपी का एग्जाम हुआ इसमें तो 10 लाख की डिमांड पे ज्वाइनिंग लेटर दिया जा रहा था। ये हो गया बड़े लेवल का स्कैम। तो मैं मान लेता हूँ 10,000 सीटें जो एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी और जो भी आरक्षित सीटें थी वो चली गई। बची वैकेंसी 50,000। 50,000 का 60% 30,000 होता है। अगर 30,000 भी 10 लाख के हिसाब से गुणा किए जाए तो ये हो जा रहा है हमारा 3,000 करोड़। मैं पिछले वीडियो में केवल 200 करोड़ पे रुक गया था। ये स्कैम तो बहुत बड़े लेवल का चल रहा है, बहुत बड़े लेवल का। इसके बारे में क्या ख्याल है? इसका कोई रिटर्न प्रूफ नहीं है। और नंबर एक, नंबर दो, जो व्यक्ति पैसा दिया है वो भी नहीं कहेगा कि मैं दिया हूँ। सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ है। जो पैसा दे देता है वो भी मानने को तैयार नहीं है कि मैंने पैसा दिया है। कई तो ऐसे हैं, एक दो वैकेंसी में पैसा देने के बाद पैसा बर्बाद भी हो जाता है उनका। नौकरी भी नहीं लगती, पैसा भी चला जाता है, लेकिन फिर भी वो नहीं बोलेंगे कि मेरा पैसा चला गया। इसी वजह से ये पैसा दब जाता है। और ये तरीका, ये मतलब पेपर लीक भी हो गया। पेपर लीक हो गया तब पेपर दोबारा से होगा, तो वो तो मैं जो पिछला कैलकुलेशन किया था वो पैसा खर्चा हो जाएगा पेपर कराने में। पेपर फिर लीक हुआ, जांच होगी, दोबारा पेपर होगा, गवर्नमेंट ही एडजस्ट करेगी, तो वो पैसा उधर खर्चा हो जाएगा। लेकिन इसमें जो ये हुई है सेटिंग, धांधलेबाजी, इसका क्या होगा? इसके पैसे कहाँ गए? इसका तो कोई हिसाब ही नहीं है, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कहाँ गया, कोई प्रूफ नहीं है, कोई सबूत नहीं है। ये चीज बहुत बड़ी चीज थी। और रही बात कट ऑफ और मेरिट की, उसकी तो बात ही मत करो। एक एक टेलीग्राम में 1.5 2 लाख ग्रुप में 2 2 लाख लड़के पड़े हैं और सबके पास आंसर पहले से है। तो कट ऑफ जो 150 में से 150 नंबर लाए हैं उनकी भी नौकरी पूरी की नहीं लग पाएगी। ये तो बड़ी मुश्किल बात है, कट ऑफ कहाँ जाएगी? 150 में 150 नंबर लेने वाले, हमारे पास सीट ही 50,000 है। 150 में 150 वाले 1.5 2 लाख लड़के निकलेंगे। आयोग इस बात को मानेगी नहीं पेपर लीक हुआ है। वो तो धरना प्रदर्शन के बाद जब मानेगी फिर जांच होगा, फिर लगेगी लंबा टाइम। और ये जो अभी कैलकुलेशन बता रहा हूँ 3 4 हजार करोड़ के, इसका कोई प्रूफ नहीं है, कोई सबूत नहीं है। ये पैसा सीधे सीधे मतलब व्हाइट मनी ब्लैक मनी में कन्वर्ट हो गई। और सरकार ये स्कीम लाती है कि ब्लैक को व्हाइट करने। क्या हो रहा है बताओ? क्या ही किया जाए? इतना बड़ा कैलकुलेशन, मतलब इतना बड़ा आंकड़ा सोचो, 3,000 करोड़ रुपए।
4,000 करोड़, 10 लाख के हिसाब से सीटें बिकी है, देखिए। मतलब चाय के दुकान पे बैठा आदमी कह रहा कि 10 लाख दो, मैं हम जानते हैं एक सेटिंग वाले को, मैं करवा दूंगा। ऐसे बताओ, चाय की दुकान पे यूपीपी की सीटें बेची जा रही हैं। ये दिन आ गई है। अब तुमको क्या लगता है, जो बंदा 10 लाख दे के नौकरी लेगा वो ईमानदारी से काम करेगा? उसका एक टारगेट होगा, कैसे भी कैसे अपना पैसा निकालना है, कि देश का विकास होगा यहाँ पे। उसकी जो नैतिक शिक्षा की पढ़ाई सारी की सारी धरी रह जाएगी, जब वो खुद 10 लाख दे के नौकरी लेगा। जो घूस दे सकता है तो फिर वो लेगा भी। क्या हो रहा है देश